कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप और इसके बाद हत्या, और इस मामले को दर्ज होने में 72 घंटों का समय लग गया। इस घटना पर आज के एमपी बुलेटिन में प्रकाश डालेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या, पुलिस की लापरवाही उजागर। रेप और हत्या के इस जघन्य मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। आईजी ने किया घटनास्थल का दौरा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8200 के पार। ठीक होने वालों का आंकड़ा प्रदेश में तेजी से बढ़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश के छतरपुर के ग्राम बनगाय में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे गांव के ही एक कुएं में फेंक कर मार डाला गया। इस वारदात के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस जहां सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं छतरपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। छतरपुर जिले के बनगाय में सामने आई इस वारदात की पूरी खबर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना अंतर्गत ग्राम बनगाय में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और इसके बाद कुएं में फेंककर उसकी हत्या करने वाला दरिंदा अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। 3 दिन पहले हुई इस घिनौनी वारदात के बाद अब प्रदेश भर में इस घटना को लेकर बवाल मच गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार और छतरपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने भी सोमवार को घटनास्थल का दौरा कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। देखिए, आप सबको पता है कि एक 4 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत कार्य करके उसकी हत्या कर दी गई और उसको कुएं में फेंक दिया गया। इसकी रिपोर्ट मिलने पर तत्काल से मर्ग पंजीबद्ध करके पोस्टमार्टम उसका कराया गया था। ये तथ्य सामने आने पर कि उसके साथ कुछ गलत कार्य भी हुआ है और उसकी हत्या की गई है, तत्काल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर हत्या का और बलात्कार संबंधी जो धाराएं हैं, पास्को एक्ट की धाराएं हैं और साक्ष्य छुपाने की धाराएं हैं, उनके तहत थाना नौगांव में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्योंकि मामला आरोपी के तौर पर अभी अज्ञात है और हमारा पूरा पुलिस जो है वो इस अज्ञात जो घटना है इसको सुलझाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ और आईजी ने आरोपी की सूचना देने वालों को 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तो वहीं एक 14 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे की तलाश की जा रही है। इस 14 सदस्यीय टीम में टीआई विनायक शुक्ला को नेतृत्व सौंपा गया है, जबकि माधवी अग्निहोत्री, संजय वेदिया, अशोक मिश्रा, राजाराम त्रिवेदी, अशोक रावत, गगन सारंग, रितेश, मनोज यादव, अतुल झा, ज्ञान सिंह सहित एफएसएल और डॉग स्क्वाड के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इस टीम ने सोमवार से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गांव के ही कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो हमारे संदेही लोग हैं उनको हमने कस्टडी में लेना है, उनसे पूछताछ करना है। और इसके अलावा चूंकि घटना अज्ञात है, अंधी है, इसलिए एसपी साहब ने इस पे 10,000 रुपये का इनाम पूर्व में किया था। मैंने उसको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। जो भी इसमें हमें तथ्य देगा, जानकारी देगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बहरहाल बनगाय की इस घटना के बाद नौगांव टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एक 14 सदस्यीय टीम बनाई गई है। उधर इस पूरे मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई। पुलिस और आपराधिक घटनाओं से जुड़े स्वास्थ्य अमले के बीच खामियां भी उजागर हुईं। 28 मई की रात इस बच्ची को रेप के बाद कुएं में फेंका गया था। 29 मई की सुबह बच्ची का शव कुएं में देखा गया, लेकिन पूरे मामले में रेप और मर्डर की धाराओं में मुकदमा कायम होने में 72 घंटे का समय लग गया।
इस मासूम बच्ची के मर्डर एवं रेप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 31 मई की रात 8 बजे पुलिस को मिली, जिसके बाद थाने में मुकदमा कायम हुआ और तब मामले को गंभीरता से लिया गया। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में नौगांव टीआई बैजनाथ शर्मा को लापरवाह पाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। आईजी ने कहा कि उनकी लापरवाही की विभागीय जांच भी कराई जाएगी। नहीं, देखिए उनका क्या दोष था, कितना दोष था, यही जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा पाया गया कि उनको यहाँ मौके पे आना चाहिए था, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसके साथ घटना हुई है, वो नहीं आए थे, इसलिए उन्हें निलंबित भी किया गया। उधर सस्पेंड होने के बाद टीआई बैजनाथ शर्मा ने अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया को दिए बयान में बैजनाथ शर्मा ने कहा कि शुरुआत में 29 मई को बच्ची के कुएं में गिरने की जानकारी मिली थी, जिससे ये घटना दुर्घटना जैसी लग रही थी। 4 साल की बच्ची के साथ में जो घटना घटी है बड़ी दुखदायी है और वो बड़ा संवेदनशील मामला है। इसमें जैसे ही सूचना मिली, एएसआई मौके पर वहाँ पहुँचा है 29 तारीख को, और देहाती नाल से लेकर उस पर मर्ग कायम किया गया है। और जो बच्ची है 4 साल की जो बताई गई है, उसके पिता बताया गया कि बच्ची तो कुआं में गिर गई है। उस पर से एएसआई ज्ञान सिंह द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। तत्काल कार्रवाई करने के बाद उसको कुएं में से बच्ची को निकाला गया और निकालने के बाद उसका पंचनामा लाश लिया गया, पंचों की राय ली गई। सभी लोगों ने ये बताया, जब मेरी एएसआई से बातचीत हुई, कि ये कुआं में गिरने से बच्ची की मौत हुई है। कौन सी डेट में गए थे सर ऐसा? ये 29 तारीख को गए हैं। उसके बाद में यहाँ उसका पीएम कराया गया। डॉक्टर NK गुप्ता और चौहान है, नौगांव में पदस्थ हैं, उनके द्वारा पीएम कराया गया। उसके बाद पीएम के बाद में उसकी जो बच्ची की डेड बॉडी थी, उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गई। और 30 तारीख को जब हमने उसको डॉक्टर से चर्चा की कि हमें पीएम रिपोर्ट है कि बच्ची के साथ क्या कोई घटना तो नहीं है, तब तक किसी ने कुछ बताया नहीं। अब 30 को पीएम रिपोर्ट नहीं आई तो मेरी एसपी से बात हुई है, एसडीओपी से बात हुई कि सर ऐसी बात लोग बता रहे हैं, रूमर आ रही है। तो एसडीओपी यहाँ का अनुभाग का पूर्ण मालिक है, उनका क्या दायित्व बनता था वो कायम ही करते। बिना पीएम रिपोर्ट के 302, 363, 376 कौन सा टीआई लगा देगा? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है। और मर्ग की जांच में से जब उसका कथन लिए गए उसके परिवारजन के, तब उसके बाद मैं जैसे ही मुझे 8-8:30 बजे जब कलेक्टर साहब से बात हुई, एसपी साहब की, जब मुझे पीएम रिपोर्ट रात 8:30 बजे मुझे प्राप्त हुई है, जहाँ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी मेरे चैम्बर में बैठे थे, मैंने उप निरीक्षक मनोज यादव को भेजकर पीएम रिपोर्ट मंगाई है। मुझे शॉर्ट पीएम भी नहीं मिली है। अब बिना पीएम रिपोर्ट के मैं कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंचता कि ये बच्ची के साथ रेप हुआ है, कि मर्डर हुआ है, कि ये उसमें पानी में गिरी है। इस मामले के बाद कांग्रेस न सिर्फ भोपाल स्तर पर बल्कि छतरपुर के स्तर पर भी सवाल उठा रही है। छतरपुर के 2 कांग्रेसी विधायकों ने घटना स्थल पर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका दुख बांटा। मामले के सामने आने के बाद पूरे जिले में सोशल मीडिया पर दरिंदों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग उठ रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट आने के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी घटना स्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार का दुख बांटा। उन्होंने आईजी अनिल शर्मा, डीआईजी विवेक राज सिंह और एसपी कुमार सौरभ के सामने घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं रखीं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर उन्होंने 20,000 रुपए की राशि स्वेच्छानुदान से इस परिवार को भेंट की। तो वहीं दूसरी तरफ महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। पूरे प्रदेश को हिला देने वाली इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था की भी पोल खोल दी है।
सोमवार को जब आईजी अनिल शर्मा सहित डीआईजी और एसपी घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे तो गांव के लोगों ने बताया कि यहां कई स्थानों पर अवैध शराब का विक्रय होता है। इतना ही नहीं, गांव में प्रतिदिन 4 से 5 स्थानों पर जुए के फड़ संचालित हो रहे हैं। सारे अपराधों की जड़ अवैध शराब और जुए की लत है। यह हाल सिर्फ इसी गांव का नहीं, इन दिनों छतरपुर जिले के सभी गांवों में 4 से 5 स्थानों पर अवैध शराब के ठेके खुलेआम संचालित हो रहे हैं। तो छतरपुर जिले में सामने आई इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी दरिंदों को फांसी देने की मांग होने लगी है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8200 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि प्रदेश में तेजी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत अब कोरोना संक्रमितों को अगर आखिरी के 3 दिनों तक बुखार और सर्दी जुकाम के लक्षण ना हो तो उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा रही है। ऐसे में अब अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के नेगेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर वे स्वस्थ हैं तो उन्हें स्वस्थ मानकर घर भेजा जा रहा है, जिससे रिकवर होने वाले लोगों की संख्या प्रदेश में तेजी से बढ़ने लगी है। हालांकि बगैर नेगेटिव रिपोर्ट के घर पहुंचे ये कोरोना संक्रमित 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन में रहेंगे। इनसे अन्य लोगों को फिलहाल खतरा भी हो सकता है। उधर 1 जून से अब प्रदेश में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। प्रदेश के तमाम जिलों में बाजार खुल रहे हैं। कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर दुकानों पर लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन उनसे सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। नजर डालते हैं प्रदेश में कोरोना के पूरे आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 194 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को ये संख्या 8283 तक पहुंच गई। इनमें से 2912 ऐसे लोग हैं जो अब भी एक्टिव हैं, जबकि 5003 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 358 तक पहुंच गया है। सोमवार को 8 और लोगों की मौत के मामले सामने आए। प्रदेश के जिलों पर नजर डालें तो इंदौर में संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 3539 तक पहुंच गया है। हालांकि एक्टिव पेशेंट सिर्फ 1414 हैं। भोपाल में भी आंकड़ा 1511 तक पहुंचा, लेकिन एक्टिव पेशेंट 489 हैं। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 688 तक पहुंच गया है, लेकिन इनमें 185 लोग ही संक्रमित हैं। 5वें नंबर पर बुरहानपुर है, जहां 304 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस 54 हैं। आज के एमपी बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।